जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे परिवार गुरुजी अरदास में। संगत जी, आज का सत्संग किसी शहर, किसी तारीख या किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जब तब जन्म लेता है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है। और शायद इस समय ये सत्संग सुनने वाले आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। शायद कोई चिंता है जो आपने किसी को नहीं बताई, शायद कोई दर्द है जिसे आप मुस्कुराकर छुपा रहे हैं, शायद कोई अरदास है जो बरसों से आपके दिल में बंद है। अगर ऐसा है तो आज का सत्संग सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार गुरुजी उत्तर शब्दों में नहीं देते, वे उत्तर एहसासों में देते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमें एक बहन ने भेजा था। उन्होंने कहा, दीदी मेरा नाम मत बताना, बस मेरी कहानी सुना देना। अगर मेरी कहानी सुनकर किसी एक इंसान का विश्वास मजबूत हो जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। और आज मैं वही अनुभव आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले उस बहन की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। घर था, परिवार था, काम था, लेकिन अंदर से वो हर दिन परेशान और टूट रही थी। रात को सोने से पहले रोना उसकी आदत बन चुका था। लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि कोई उसकी बात समझ ही नहीं रहा। एक रात वो बहुत परेशान थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस कमरे की लाइट बंद की और मन ही मन बोली, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मुझे महसूस कराइए कि मैं अकेली नहीं हूँ। संगत जी, उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन अगले दिन से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई। जहाँ भी वो देखती उसे गुरुजी का नाम दिखाई देता, किसी गाड़ी पर, किसी स्टेटस पर, किसी पोस्ट पर, किसी अनजान इंसान की ज़ुबान पर। और धीरे धीरे जिस डर ने उसे पकड़ रखा था वो डर ढीला पड़ने लगा। फिर एक दिन ऐसी परिस्थिति आई जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। अचानक घर में स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। रिपोर्ट आने तक का हर मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। सभी लोग तनाव में थे, लेकिन उस बहन के मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, घबराना मत बेटा, मैं साथ हूँ। संगत जी, रिपोर्ट आई और जो डर सबको था वैसा कुछ नहीं निकला। डॉक्टर भी हैरान थे। परिवार ने राहत की सांस ली और उस दिन पहली बार उस बहन को महसूस हुआ कि विश्वास केवल शब्द नहीं होता, विश्वास एक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती। संगत जी, इसके बाद भी जीवन में परेशानियां आती रहीं, लेकिन एक फर्क आ गया था। पहले वो परेशानियों को देखकर डर जाती थी, अब वो गुरुजी को याद करके मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि समस्या का ना होना आशीर्वाद नहीं है, समस्या में भी शांत रह पाना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और शायद ये सत्संग सुनने वाले किसी व्यक्ति को भी आज यही संदेश देना था, बेटा, जो बात तू किसी से नहीं कह पा रहा वो ऊपर तक पहुंच चुकी है। जो आंसू तू छुपाकर बहा रहा है वे देखे जा चुके हैं। और जो रास्ता तुझे बंद दिखाई दे रहा है, संभव है कि उसी रास्ते के पीछे तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद खड़ा हो। इसलिए हिम्मत मत हार, विश्वास मत छोड़ और गुरुजी का नाम लेकर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जब इंसान का हाथ छूट जाता है तब गुरु का हाथ शुरू होता है। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर परिस्थिति का शुक्राना, हर उस कृपा का शुक्राना जिसे हम समझ पाए, और हर उस कृपा का भी शुक्राना जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया। आज 27 मई का शुक्राना सत्संग रात के 8:31 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने बाबा इस सत्संग रूपी पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है पिता परमेश्वर। हर पल, हर वेले, हर श्वास से बाबा आप ही का शुक्राना, आप ही का नाम जाप, आप ही का सिमरन हमारे अंतर मन में ऐसे ही बाबा बसा रहे, भीन जाए हमारा तन मन, बस आप ही में लगा रहे। गुरु महाराज, आपने हाथ थामा उसका शुक्राना, अपनी चरणी लगाए हैं उसका शुक्राना, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। ससुराल मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना है। अपनी की हुई सभी गलतियों की क्षमा याचना मांगती हूँ अपने पितरों से, अपने कुल के देवी देवताओं से। बार बार गुरु महाराज सुनवा रहे हैं कि तेरे मायके में जो भी कुल की देवी है उनसे क्षमा मांग। तो बाबा, मैं
आपके समक्ष क्षमा मांगती हूँ मेरे मायके पक्ष के कुल के देवी से, मेरे से जो भी जाने अनजाने गलती हुई है बाबा, उन सब के लिए मुझे माफ़ी बख्शिए। जो भी बुरे कर्म मैंने इस जन्म में किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा याचना बख्शिए पिता परमेश्वर। जिनके कर्मों के तले हम दबे हुए हैं बाबा, आप हमें उस लायक बनाए कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं बाबा, इसका शुक्राना करती हूँ। हम इंसान बाबा इस कलयुग हुई दुनिया में थे जो कि हम कभी भी खुद को ये नहीं कहते थे कि हाँ मैं गलत हूँ, कहीं भी हम झुकना नहीं पसंद करते थे। आपने हमें नीवापन सिखाया, आपने हमें झुकना सिखाया, आपने हमें सच्चाई दिखलाया, उसका शुक्राना। आप हमें सही गलत का पहचान करवाए, उसका शुक्राना। हमारे कर्मों को सुधारिए पिता परमेश्वर। जो भी बुरे कर्म हमने किए जाने अनजाने, उन सब की क्षमा याचना मांगती हूँ बाबा। किसी के मन को दुखाई, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, कभी किसी का सम्मान लेके किसी का मैंने बुरा किया हो जाने अनजाने बाबा। बहुत कुछ ऐसे हमने कर्म किए होते हैं बाबा इस जन्म में, उसका मैं बारंबार का बाबा माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के बाबा। हर उन सोल से जिनको मेरे से, मेरे परिवार से अगर थोड़ा भी दुख पहुंचा हो बाबा, उनके जीवन में कोई भी बाबा ऐसी हानि हुई हो, पैसे से लेके मन में किसी भी चीज़ को लेके बाबा, उसके लिए मुझे क्षमा बख्शिएगा। आपने कहा है कि सबसे तू माफ़ी मांग, तो बाबा मैं अपने हर उन जीवन में आए सोल जो भी किसी भी रूप में, मेरे माँ पिताजी भाई बहन, मेरे इन लॉज में ही कोई भी परिवार अगर मेरे से दुखी हुआ हो कभी भी, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हर उन आत्मा से बाबा मुझे माफ़ी बख्शिए। पितरों को कोटन कोट प्रणाम है, कुल के देवी देवताओं को कोटन कोट प्रणाम है। पल पल हर पल का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो दिए हैं उसका बारंबार शुक्राना है, जो ले लिए हैं दे के उसका भी शुक्राना, जो मेरे भले के लिए नहीं था और जो आगे देंगे उसका भी कोटन कोट शुक्राना पिता परमेश्वर। अपनी चरनी लगाने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठा के मंत्र जाप की सेवा देने का शुक्राना, सत्संग कर पाते हैं, आप सब देते हैं, वाणी बनते हैं, उसका शुक्राना। आपकी दोनों छोटी संगत अंशिका और वृद्धि की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए। हर पल हर वेले बाबा बच्चों के अंग संग है आप। संध्या वेले में भी आज आप गोल्डन कलर के 2 टाइनी टाइनी सी बटरफ्लाई के रूप में घर पे ही दर्शन दिए, उसका शुक्राना। आप किसी न किसी रूप में फ्रेग्रेंस में आप हमारे घर में आके हमारे घर के नेगेटिविटी को काटते हैं। और बाबा उस वक्त शिखा आंटी जी के सत्संग से आपने ब्लेस किया मुझे, जिसमें बाल से रिलेटेड ही सत्संग सुन रही थी कि खाने में बाल आना। बाबा ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार होता है और मैं मंत्र जाप करके बाबा उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करना पसंद करती हूँ। कि मैं कहती हूँ कि अगर मुझे बाल दिख भी जाते हैं मेरे, क्योंकि हमारे ही होते हैं ना घर में, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ज़्यादा बाल का दिखना, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़ा रहता है, ये सबसे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो गुरु महाराज हर पल हर श्वास से बस आपका ही मंत्र जाप चलता है बाबा। कोई भी ऐसी नज़र दोष नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए बाबा। आप कहते भी हैं कि जहाँ आप विराजमान होते हैं वहाँ पे कोई भी बाबा नेगेटिविटी आ नहीं सकता। उसका बारंबार का शुक्राना करते हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना। कोई भी बाबा शरीर में ऐसे दर्द कष्ट आने शायद रहते, उनको आपने छोटे में कटवाया है, उसका शुक्राना करती हूँ। पिछले 10-12 दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड ही है, क्योंकि बच्चा को फीडिंग कराना होता है। मैं भी किसी संगत परिवार का कष्ट कटे इससे, तो बाबा ने बच्चों का भी कष्ट काटा इसके जरिए, मेरा भी कष्ट काटा है। क्या पता बहुत बड़ा कोई बीमारी होता या फिर आने वाला कोई बहुत बड़ा कष्ट होता। बाबा ने छोटे छोटे में जो कटवा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तेरे अंदर के जितने भी रोग और बीमारियां हैं सबको मैं काट रहा हूँ, तू बस मंत्र जाप किया कर, जल प्रसाद पिया कर। शुक्राना प्रभु जी, अपनी इन बच्चों को, हम बच्चों को अमृत जल, संजीवनी बूटी जल प्रसाद देने का शुक्राना, मंत्र जाप देने का शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना है। आपके दोनों छोटी संगत को पल पल ब्लेस कर रहे हैं। छोटे मोटे जो भी बाबा खांसी जुखाम बुखार रूपी जो भी बीमारी होता है, कष्ट होता है, न जाने कितने बड़े बड़े कष्टों से उनके आप निजात दिलवा रहे हैं, उसका भी शुक्राना है। जो करवा रहे हैं उसका शुक्राना, जो आगे होगा उसका भी शुक्राना। आपके बेटे
बाबा चंदन कुमार की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। आप कहते हैं कि तेरे घर की रोजी रोटी का जिम्मा मैंने ले रखा है, तेरे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा मैंने ले रखा है, उसका मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ हर पल हर वेले बाबा। और गुरु महाराज, आपने कहा भी कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन में जो भी मनमुटाव, जो भी अड़चन, जो भी नेगेटिविटी है, सबको मैं काट रहा हूँ, तुम्हारी जोड़ी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ बाबा। इन पिछले दिनों में जो भी मेरे मन में, मेरे वचन से जो भी मैंने बुरे कर्म ही किए हैं कहूँगी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गुस्से में आके पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी छाई थी कि मुझे हर छोटे छोटे बातों पे इतना ज़्यादा गुस्सा आना, कोसना कि मेरा ही किस्मत क्यों ऐसा है, मेरे ही पति क्यों ऐसे हैं, मेरे ही बच्चे क्यों ऐसे हैं, मेरे किस्मत में क्यों सुख नहीं लिखा बाबा। इन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि कोई बहुत बुरी नेगेटिविटी मेरे पे हावी ही थी, क्योंकि मैं जो इंसान खुद अपने परिवार में बहन को, माँ को इतने पॉजिटिव थॉट्स मैं देती थी, और मैं अचानक से इतनी नेगेटिव हो गई थी, इतना ज़्यादा मेरे में चेंजेस आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। बहुत दुखी, बहुत परेशान, हर बात छोटी छोटी बातों में रोना आता था। गुरु महाराज, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे परखा, आपने मुझे तरासा, अपना प्यारा बच्चा बनाया। गुरु महाराज कहते हैं कि तू बहुत हिम्मत वाली बेटी है, तू किसी के पास जाके नहीं रोती है, तू मैं तेरे भीतर बहुत हिम्मत है और तू मेरे पास ही आके रोती है। तेरे जैसे बच्चे बहुत किस्मत से मिलते हैं। शुक्राना प्रभु जी, आपने अपना बच्चा बनाया मुझे, उसका शुक्राना। आप कहते भी हो कि तू बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा कर, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, जो भी हो रहा है उसे मुझ पर छोड़ दे, विश्वास बनाए रखना। जो नेगेटिव परिस्थितियाँ आती है, घबराती है, पर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तू सीधे मेरे पास ही आती है अपनी परेशानी लेकर, सिवाय किसी के पास जाने से पहले बस यही विश्वास तूने मेरा जीत लिया है। तेरे विश्वास की लाज मुझे भी रखनी है, नहीं गिरने दूंगा तुझे। तेरा मान सम्मान, इज्जत, खुशियाँ सब मेरी जिम्मेदारी है। तुझे मैं हर चीज़ से ब्लेस करूँगा। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, हमें तो बस आप ही का दर्द दिखता है बाबा, हमें कोई कुछ भी नहीं दिखता गुरु महाराज, बस आप दिखते हैं। हर उस सुख में हम आप ही को याद करते हैं, हर उस दुख में हम आप ही को याद करते हैं। आपका मैसेज आना कि डर मत बेटा, मैं तेरे घर में पहले ही पहुँच चुका हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के रास्ते को बदल रहा हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार के साथ है। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि तेरे घर के भीतर एक नई रोशनी प्रवेश कर रही है। ये रोशनी तेरे बच्चों की कामयाबी की शुरुआत है, जो कि अगले 3 दिनों में तुझे वो संदेश मिलेगा जिसे पढ़कर तेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। शुक्राना प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये बच्चे आपके हैं बाबा, इनकी रक्षा आप ही ने करना है, इनके जीवन आपको सौंप रखे हैं बाबा। जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, सही मार्गदर्शन करवाइएगा। बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरे विचारों से बच्चों को दूर रखिएगा। बच्चे कभी भी अपने मार्ग से ना भटके, शुद्ध बोले, मीठा बोले, सबसे पवित्रता से रहे, सब में प्रेम दे बाबा, और इनको भी बाबा प्रेम मिले। इनके कर्मों को आप हाथ पकड़वा के कटवाइए पिता परमेश्वर। अच्छी सूझी, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या का बाबा वरदान दीजिए बच्चों को। सरबत का भला मांगती हूँ बाबा सभी बच्चों के लिए। बाबा, अरदास है कि सभी बच्चों में बाबा अच्छे गुण आप भर दीजिए गुरु महाराज। हमारे संगत में जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबको मेरा बाबा आशीर्वाद है, और सबके लिए बाबा एक माँ अरदास करती है कि सभी के बच्चों में सद्बुद्धि बख्शे पिता परमेश्वर। बाबा कहते हैं जो भी तेरे घर में नेगेटिविटी फैलाएगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं तेरे घर को कुछ नहीं होने दूंगा, बस तू शुक्राना ऐसे ही करते रहना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे से शुक्राने की सेवा लीजिएगा बाबा। और बाबा कहते हैं इतना सब खोने के बाद भी तू जिस गहरे दर्द को सहने के बाद तूने मेरे आगे कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपनी मेहनत करती रही। तेरी इसी अटूट श्रद्धा से तुझे तेरे हर दुख को ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया है। आज से तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य, दुनिया की हर ऐसो आराम तेरे नाम कर दिया है पुत्र, जा ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, इतने पॉजिटिव बाबा हमें अफर्मेशन रूपी जो भी आप हमें मैसेज पढ़वाते हैं टेलीपैथी के थ्रू, ये हमारे लिए अफर्मेशन ही होता है, क्योंकि हम जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, ना कि नेगेटिव बाबा। और हमें हर नेगेटिव उन थॉट से, नेगेटिव बाबा थंबनेल से हमें दूर रखते हैं। उसका शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया का शुक्राना, जो कि बाबा इतने प्यारे बाबा थंबनेल डालते हैं,
और उनके जो भी बाबा ब्लेसिंग्स होते हैं डेली का, जो वो बहुत बाबा पॉजिटिव होता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ विपिन भैया का, जो कि हमें इस ग्रुप से जोड़े रखे हैं, इतनी प्यारी संगत से जोड़ने का शुक्राना पापा। और पापा कहते हैं, रोज़ तेरे मन में विचार डालता हूँ कि समाधान देता हूँ, पर तू उसे ठुकरा देती है। वही बात कोई ओझा तांत्रिक कहे तो तू झट से मान लेती है। मैं खुद तुझे तेरी परेशानी का हल बताता हूँ, पर तू खुद से ज़्यादा दूसरों पर निर्भर है। आज भी ना मानी तो तेरी तू जान, बैठ मेरे पास, वही तेरी सारी बातों का हल दूंगा। शुक्राना मेरे प्रभु जी, मैं तो पल पल आप ही के पास बैठी हूँ बाबा, रूम में बाबा, पूजा के मंदिर में ही आपका मैं स्वरूप लगाती हूँ। खाते चलते फिरते उठते बैठते बस आपके स्वरूप से बातें करती रहती हूँ गुरु महाराज। हर पल हर वेले आप मुझे देखते हैं, बातें करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। बच्चों को आप अपनी निगरानी में रखते हैं। हमारे साथ जो भी होता है वो आपकी मर्जी से होता है। हमारे गिरते हुए हर आंसू, हमारे होठों की हर मुस्कान बाबा आपकी देन होती है। कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है जिसमें हम बाबा दुखी होते हैं तो आप छोटे में काटते हैं, और बाबा न जाने कितनी बाबा अनगिनत खुशियाँ ब्लेस करते हैं। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। ये जीवन आपने दिया है बाबा, संभालेंगे भी आप बाबा। बाबा कहते हैं, तेरे घर के लोग अपनी गलतियों को एक दूसरे पर थोपने के आदी हो गए हैं, और सबसे आसान उनको तुम्हें गलत साबित करना लगता है। तेरी गलतियाँ तो उनको आसानी से दिख जाती है, लेकिन तेरी अच्छाइयाँ सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। उन्हें तेरी अच्छाई नहीं दिखती, वह देखना ही नहीं चाहते। वह अपने अंदर कितनी कमियां लेकर घूम रहे हैं। कुछ सब्र रखो, उनकी गलतियां मैं दिखलाऊंगा। वो अच्छा है तो सबको ये बतलाने की ज़रूरत ही नहीं है कि तू कैसी है। शुक्राना प्रभु जी, आप ही मुझे जानते हैं बाबा कि मैं कैसी हूँ और सबके लिए मेरा व्यवहार कैसा रहता है बाबा। मैं तो सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ बाबा। मैं अपने कर्मों को सही करूँ। आप कहते हैं कि बस तू अपने कर्मों को करो और सब कुछ मैं देख लूँगा। बाबा, जो भी लोग मेरी निंदा चुगली करते हैं बाबा, आप कहते भी हैं कि वो उन लोगों को आपने मेरे फ्री का धोबी रखा हुआ है, जिनके ज़रिए बाबा आप मेरे सारे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं। जो भी मुझे मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो भी मुझे नीचा दिखाते हैं, सब मेरे कर्मों को धुलवा रहे हैं। इसका भी मैं हर उन सोल को थैंक यू कहूँगी बाबा, जो भी मेरी लाइफ में आए, जो भी नेगेटिव फैलाते हैं, जो भी मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, मेरे अंदर की कमियां निकालते हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत बाबा थैंक यू है। गुरु महाराज, आप सिखलाते हो कि सबको थैंक यू बोलो और सबसे माफ़ी मांगो। शुक्राना प्रभु जी, हमें इतनी दाद बख्शिश बख्शने का कि हमारे अंदर ये गुण आया कि हम सबको थैंक यू बोल पाए। क्योंकि पहले तो हम बाबा ईगो में रहते थे, किसी को थैंक यू बोलना हमारे बस का नहीं था, किसी से सॉरी मांगना हमारे बस का तो था ही नहीं। गुरु महाराज, ये भी आप ही ने अपने इन बच्चों को सिखलाया। हम जैसे बाबा ऐसे गंदे बच्चों को, मैं तो कहूँगी मैं तो कुछ भी नहीं थी बाबा, बहुत अकड़ थे मेरे में। क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी मैं खुद को सोचती थी कि क्यों किसी से मैं माफ़ी मांगूं, मेरी गलती है ही नहीं। लेकिन बाबा ने ये सूची भी डाली कि नहीं, हमें अपने गलतियों को स्वीकार करना है कि देखो कहाँ पे तुम कितने गलत हो बाबा। मैं हर उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे। बाबा कहते हैं कि तू एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तुझे क्या लगता है लोग तेरे समर्पण से, तेरे त्याग से खुश हैं, संतुष्ट है? नहीं बाबा, नहीं बेटा, ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी से खुश नहीं होता। इस युग में करने वाला गलत और ना करने वाला पसंदीदा होते हैं। तभी बोलता हूँ, ज़्यादा त्याग मत कर, किसी के लिए उतना ही कर जितना सामने वाला तुझे समझता हो। यह किसी ने भी तेरी कदर नहीं करनी। मेरी बात को तो तू समझ गई होगी कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अपनी भी एक पहचान बना, खुद को भी ऊंचा रख, अपने लिए सही फैसले लेने सीख, दूसरों के लिए खुद को मत भूल। शुक्राना प्रभु जी, हमें हर उन रिश्तों से दिखाने का। क्योंकि हम बाबा, हमारे घर में हमारे आसपास यही होता है कि आप जितना भी किसी के लिए भला कर लीजिए, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि तुम अच्छी हो। बस अपना काम निकालने के लिए ही आते हैं बाबा। हम जितने भी समर्पण हो जाए, बस उनको काम से मतलब होता है। ऐसा होता है हमारे जीवन में कि लोग हमारे रिश्तेदारों में ही, हमारे घर परिवार में ही, जब उनको हमसे हमारे कामों से हो जाता है सब कुछ, तो वो हमें ख़त्म, मतलब हमें त्याग देते हैं कि तू क्या ही है, तूने किया ही क्या है।
है ना। और जब फिर उन्हें अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो चिपकने लगते हैं। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं हम सभी बच्चों को कि ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी है, हमें भी अपना आत्मसम्मान बनाना है, हमें भी अपने लिए जीना है। बार बार दुनिया को खुश करने के लिए हमें नहीं जीना, क्योंकि पहले हम ऐसा हुआ करते थे कि अरे हम ऐसा चीज़ करें कि वो इंसान हमसे दुखी ना हो जाए, क्योंकि हमें उनके गुड बुक्स में रहना पड़ता था। लेकिन गुरु महाराज हमें अब सिखला रहे हैं कि हमें भगवान के गुड बुक्स में रहना है, हमें अपने परमपिता परमेश्वर के उस दिल में बसना है, जो कि दुनिया के दिल में बसने से हमें बस धोखा फरेब और हमें बस क्या कहते हैं उदासी ही मिली, हमें कभी खुशियाँ तो मिली ही नहीं। इसका भी शुक्राना बाबा, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपना प्यारा बच्चा बनाने का शुक्राना, हमें खुश रखने का शुक्राना बाबा, इन दुनिया के पापी लोगों से हमें दूर रखने का शुक्राना, क्योंकि ये बस बाबा मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। हर उन रिश्तों का शुक्राना जो हमसे दूर हो गए हैं, हर उन रिश्तों का शुक्राना जो हमारे करीब हो रहे हैं बाबा, हर पल हर वेले का थैंक यू ही है। और सबसे क्षमा याचना मांगती हूँ। बाबा ने बुधवार के ब्लेसिंग में समझाया कि दयालु बने, दूसरे के प्रति उदार तो बने। जब आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं तो यह न केवल उनकी आत्मा को कुचलता है, बल्कि आपके बुरे कर्मों को भी बढ़ाता है और आपको भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे। ईश्वर का भय माने और कार्य करने से पहले सोचें। अभी आप अपने कर्मों से भयभीत नहीं हैं, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन समय पल भर में बदल सकता है और सब कुछ उलट-पुलट कर सकता है। जब कोई व्यक्ति असहाय महसूस करता है और लड़ने का आत्मविश्वास खो देता है, तब ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं और आपके बुरे कर्मों का न्याय करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करें और विनम्रता से व्यवहार करें। इस जीवन के अंत में हम सभी हर चीज़ के लिए ईश्वर के प्रति जवाबदेह होंगे। शुक्राना प्रभु जी, हमें ये बतलाने का बाबा कि हमें सबसे मिल के जुल के रहना है, हमें अपने कर्मों को सही रखना है, हमने जान जान के गलत चीज़ नहीं करना। हाँ, अगर जहाँ पे हमें लगे कि सामने वाला इंसान हमारा फ़ायदा उठा रहा है तो वहाँ पे हमें अलर्ट होना है। बट अगर देखा जाए उस मकसद से कि हमें इस दुनिया को कभी भी कड़वी शब्द नहीं बोलने, अपने बड़ों का इज्जत करना है, अपने छोटों को प्रेम देना है और सबके साथ मिलजुल के रहना है। इस दुनिया में हमें विनम्रता से रहना है, सबके साथ प्रेम और मीठा ही बोल के इस जीवन में रहना है, क्योंकि इस जीवन में अंत में हमें ईश्वर के नज़दीक हमें यही चीज़ लेके जाएगा। अगर हमारे अंदर अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना होगी तो वो हमारे बुरे कर्म में ऐड होंगे और हम अपने भगवान से दूर हो जाएंगे। इसके लिए बाबा हमारे अंदर के जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे विकारों को नष्ट करते हुए हमें अपना प्यारा बच्चा बनाइए गुरु महाराज, अपने करीब हमें रखिएगा पिता परमेश्वर। सर्वत का भला मांगती हूँ, हमें सही सद्बुद्धि बख्शने का बाबा ये कृपा कीजिएगा। अपने बच्चों को अपने जैसे पावन और पवित्र बनाइएगा। आपकी तरह हम मीठे बच्चे बन जाए, मीठी वाणी हमें दीजिएगा बाबा, सबके लिए अच्छा ही सोचे और अच्छा ही बोले और हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो बाबा। इसी के साथ अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ बाबा, और फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो संगत परिवार जिसे मैं क्षमा याचना मांगती हूँ, और गुरु महाराज के लिए गुरु जी का महामंत्र जाप करके मैं यहीं पे आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलहरकोटला से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज 26 मई है और इस टाइम रात के 10:50 है और आज ट्यूसडे है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हो और बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हो। एक वीक पहले गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू कहा कि आज मैं तुझे पैरेट के रूप में ब्लेस करूँगा। और उस दिन शाम को मैं वॉक से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बच्चा था, उसके हाथ में एक केस था और साथ ही उसके साथ एक ओल्ड पर्सन थे, उनके हाथ में भी एक केस था और उसमें पैरेट था।
और मैं अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी, घर से थोड़ी दूरी पर ही थी। तो इस तरह गुरुपा ने मुझे पैरट के रूप में ब्लेस किया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और वो बच्चा भी मुझे मत मत देख के मुस्कुरा रहा था, और मुझे उस पैरट को देखकर और उस बच्चे की आंखों में जो एक चमक थी उससे बहुत खुशी हो रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुपा उस बच्चे के रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मैं इसका भी आपका पहले भी आपका शुक्राना कर चुकी हूँ जो आपने मुझे नया घर ब्लेस किया है गुरुपा। उसके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है गुरुपा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा घर गुरुपा ब्लेस करेंगे। जब मैं उस घर के कॉरिडोर पे एंटर हुई तो वहाँ पर इतना अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन और गुरुपा की महादेव के रूप में माँ गौरी की और गणेश जी की बहुत ही गोल्डन फ्रेम में एक बहुत ही बड़ी स्वरूप था। और पूरा कॉरिडोर, पूरा घर वॉलपेपर से डेकोरेट, और जितने भी वहाँ पर डोर्स हैं वो सब ग्लास फेयर हैं। उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था गुरुपा मैं इतने अच्छे घर के लायक हूँ, और उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी बेटी को कभी परेशानी में नहीं देख सकते। और इसी तरह कल मेरे साथ हुआ कि आजकल शॉर्टेज बहुत चल रही है जैसे गैस की, तो मलेरकोटला में भी इसकी बहुत दिक्कत आ रही है। इवन बुक करने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद एकदम से गैस ऑफ, और संडे होने की वजह से उस दिन मुझे सिलेंडर नहीं मिल पाया। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुपा ने मेरा इतना ख्याल रखा। मेरे सराउंडिंग जो नेबर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैंने उनकी किचन में जाकर खाना बनाया, और फिर हमने सब ने एक साथ बैठकर शेयर भी किया। और इस तरह जो हमारे थॉट्स हैं, एक दूसरे की नेचर का हमें पता चला, हमारे थॉट्स एक्सचेंज हुए, और उससे हमारे एक दूसरे से बहुत ही रिलेशनशिप डेवलप हुए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं कि जितनी परेशानियां उठानी थी तूने उठा लिए, अब तुझे तेरे जैसे ही लोग मिलेंगे जो सेम पेज पर होंगे और तुझे अंडरस्टैंड करेंगे, और मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे एक पल के लिए भी परेशान नहीं होने दिया। और उसके साथ ही मेरी एक और परेशानी आ रही थी। आज इलेक्शन थी तो मेरा वोटर कार्ड कई सालों से मिसिंग था, और 2003 की वोटर लिस्ट में भी मुझे अपना नंबर नहीं मिला। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था और उसके साथ कोई लिंक कनेक्ट नहीं था। सुनने में ऐसे लगता है कि वोटर कार्ड तो बन जाता है, ये बहुत इजी टास्क है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे आधार कार्ड तक नहीं दिया था, और वोटर कार्ड भी सब कुछ उनके पास है, वो कुछ मुझे देना ही नहीं चाहते थे। इवन मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो मैंने इतने सालों से मेरी खुद की मेहनत की कमाई है, उसके लिए भी मुझे FIR दर्ज करवाना पड़ा था और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। कहने के ये है भाव कि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जो कि मेरी खुद की चीज़ थी, खुद की मेहनत की कमाई थी, वो भी मेरी तरफ ईज़िली नहीं आ रही थी। तो लेकिन गुरुपा ने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, और गुरुपा ने मुझसे कहा कि बस तू जाप मंत्र कर और सब मुझ पे छोड़ दे। और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन माइंड में वो चलता रहता था कि मेरा वोटर कार्ड नहीं बना। और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि तुझे एक हेल्प मिलेगी, और बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ। हमारे स्कूल के 2nd क्लास का एक बच्चा है, उसका नाम ध्रुविका है, गर्ल चाइल्ड है। तो उसकी मदर इलेक्शन में थी, तो उन्होंने
मुझे फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ और आप मुझे सपोर्ट करो। तो मैंने कहा डेफ़िनेट करूँगी। मैंने कहा लेकिन आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? तो कहते एक्चुअली मैं जिस एरिया से आप हो कहते उसमें आपका नाम था और कहते हम लिस्ट अलग कर रहे थे, ध्रुविका ने आपको पहचान लिया। कहते ये तो मेरे मैम हैं। तो कहते इस तरह से मैंने आपको कांटेक्ट किया। और आजकल तो मैं कहीं और रहती हूँ, लेकिन उस टाइम जो मेरा मेन हाउस है उस उधर का जो ब्लॉक है, तो उस हिसाब से मेरा जो ब्लॉक था वो डिफरेंट है, तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। लेकिन गुरुपा ने जैसे कहा था कि तुझे हेल्प मिलेगी, मुझे सेम वैसी हेल्प मिली। और आज मैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड लेके आइए और हम आपको यहाँ से स्लिप देंगे और आप वोट डालिए, उसके बाद आपका वोटर कार्ड भी बनवाएंगे। और मैं आज गई वहाँ पर और आधार कार्ड लेकर, तो वहाँ मैंने आज वोट डाली। और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने कहा कि मेरे अंदर से आवाज़ आई, गुरुपा ने मुझे गाइड किया कि ये सब काम आगे का जो प्रोसेस है वो तुझे खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, लेकिन जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो तुझे करने पड़ेंगे और तुझे किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं। तू अकेली नज़र आती है, लेकिन तुझे पता है तू अकेली नहीं है। और इस तरह मुझे गुरुपा ने गाइड किया और मैं एक कंप्यूटर जो वेल रेपुटेटेड कंप्यूटर सेंटर है, तो मैं वहाँ पर गई। और जो वहाँ के जो मेन हेड हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और हर काम में वो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैंने उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मेरा आधार कार्ड भी आज से 3-4 साल पहले उन्होंने ही मुझे बना के दिया था। जिस टाइम उसमें मेरा कोई लिंक कनेक्ट नहीं था, तो इसमें भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो उस वजह से टाइम लगा था। 6 मंथ के बाद मेरा आधार कार्ड बना था और वो पर्सन मेरे लिए बहुत लकी हैं। तो आज भी मैं उनके पास गई तो 1 घंटा मुझे वहाँ बैठना पड़ा। कहते आप फिर से वहाँ जाओ जहाँ आपने वोट डाली, पूरी डिटेल ला के दो। मैं डिटेल लेके आई थी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, तो फिर मुझे फिर से जाना पड़ा। फिर से जो जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया वो पॉइंट्स मैं साथ लेके आई, पूरी डिटेल्स मैंने उनके सामने रखी और उसके बाद मेरा वोटर कार्ड उन्होंने अप्लाई किया। तो जो काम मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था वो 1 घंटे में ऐसे हो गया, चुटकियों में, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। और सिलेंडर का भी ऐसे ही हुआ। कल मैं स्कूल गई और सुबह मैंने फ़ोन किया तो वो कहते हैं अपने नेबर्स हैं, मेरे नेबर्स ने भी मेरी हेल्प की और मेरे पीछे से उन्होंने सिलेंडर लेके रख भी लिया, उसकी पेमेंट भी कर दी। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि बच्चों की फ़िक्र मत कर, अब उनकी ज़िम्मेवारी मेरी है। और बच्चों को मैंने बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। बस तू शुक्राने की सेवा ले ले और शुक्राना करती जा। और शुक्राना भी करती हूँ, लेकिन होता क्या है, कई बार शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं हो पाता, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो उस टाइम मन को यही समझाती हूँ, गुरुपा को समर्पित करती हूँ वो शुक्राना सत्संग जो मैंने रिकॉर्ड किया होता है, जो सेंड नहीं हो पाता, लेकिन मैं गुरुपा को वो ज़रूर सुना देती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के, कि गुरुपा मैंने तो किया था, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये शेयर नहीं हो रहा। तो गुरुपा उसको एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ही प्यार भरी नज़रों से, ऐसे जब भी मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठती हूँ मुझे ऐसे लगता है गुरुपा मुझसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत देख के मुस्करा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। और गुरुपा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तू अकेली नज़र आती है, पर अकेली नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने स्ट्रगल की है, अब मुझे अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने लॉज के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। हर जगह पुलिस स्टेशन अकेले जा रही हूँ, कोर्ट अकेले जा रही हूँ। तो इतनी हिम्मत मुझे किसने दी? गुरुपा ने दी, माँ ने दी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अदरवाइज़ मैं कभी मैंने कोई काम नहीं किया था, हमेशा सपोर्ट सिस्टम मिलता था।
तो अब जो हर काम मुझे अकेला करना पड़ा तो भी मुझे अब फील नहीं होता। इतना मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है और इतनी विल पावर गुरुपा ने स्ट्रॉन्ग दी है और पेशेंसली हर काम करती हूँ। कभी एक पल के लिए भी नेगेटिविटी नहीं आती मेरे अंदर। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि चारों तरफ अंधेरा होता है लेकिन मेरे अंदर, मेरे माइंड में, मेरी बॉडी में, मेरी सोल में इतना प्रकाश होता है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि मेरी आंखें भर जाती हैं कि गुरुपा ये सब आपकी ब्लेसिंग है, आपका आशीर्वाद है और गुरुपा ऐसा ही बना रहे। और जहाँ तक मैं हूँ, बच्चे भी वैसे ही हैं, तो वो भी अकेला जीना सीख गए हैं। हम सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं गुरुपा आपके आशीर्वाद से और ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके आशीर्वाद से गुरुपा हम सबका नया जन्म हुआ है। हमें ये जीवन, हमारा ये नया जन्म आपकी ब्लेसिंग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को, विपन अंकल और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपणन कल्याण समय जय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 26 मई, मंगलवार, 7:43 हो रहे हैं गुरुपा शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा कि मैं काफ़ी देर से सोचते सोचते भी शुक्राना सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाई गुरुपा। और गुरुपा का फाइनली मैसेज आ गया कि तेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है उस गुरु के लिए जिसने तेरी बंद किस्मत का ताला खोला है। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा, मेरे परिवार का भी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में मेरे गुरुपा, बिना आपके तो मैं हूँ ही नहीं मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके बिना मेरा एक पल भी नहीं हो सकता। मेरा क्या संगत जी, हम पूरी संगत परिवार का एक पल भी नहीं हो सकता। ये पूरी सृष्टि जिसके हाथ में है, सृष्टि पता नहीं कितनी सारी सृष्टि है, तो बिना भगवान के कहते हैं ना कि आज तक सिर्फ हम सुनते थे कि बिना भगवान के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये बिल्कुल सच बात है। बट जब हमारे लाइफ में, जब पहले की बात है, जब ऐसा कुछ होता था तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट अब समझ में आता है संगत जी कि सारे हमारे कर्मा का खेल है, सारे कर्म ही हैं। भगवान ने तो सबको एक समान ही दिया है, बट जिसके जितने अच्छे कर्म है उसके लाइफ में उतनी सब कुछ अच्छे हैं। और सबसे अच्छा ये बात है, हाँ एक चीज़ का है संगत जी कि चाहे हो सकता है मेरे गुरुपा, उसके लिए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं मैंने अपने लाइफ में कितने ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसके कर्मा काटना पड़ रहा है, और मेरे गुरुपा को 90% कष्ट उठाना पड़ता है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। और सिर्फ 10% में ही हम हाहाकार मचा देते हैं। बट एक चीज़ है संगत जी, एक चीज़ का है कि इतना बुरा करने के बाद, इतना नीच होके भी मुझे मेरे गुरुपा ने फिर भी थाम लिया संगत जी। तो इससे बड़े दया दृष्टि और क्या ही हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। कि कहते ना कि क्या है हमारी हैसियत, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान ने आपको चुना। भगवान हमें ये दिखाते हैं, हमें प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि भगवान स्वयं हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, जब जब हमें अपनी प्रेजेंस उन्होंने फील कराया, तब
तभी हम अपने आप में हमारी हैसियत संगत जी इतनी बड़ी हो जाती है। हम उस जमाने में जी रहे हैं जब ये कहा जाता है कि भगवान होते हैं क्या। बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना होगा भगवान तो है ही नहीं। बहुत से लोग मतलब इस चीज के लिए डिबेट कर जाते हैं, सब तो इंसान करता है, भगवान क्या करते हैं। मतलब इस तरीके के हैं, बहुत से लोग होते हैं लाइफ में हमारे, मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं संगत जी। और उस जमाने में लोग ये जानते हैं कि क्या भगवान को किसी ने देखा है, क्या भगवान है, कभी भगवान को तुमने महसूस किया है। ये तो सिर्फ मूर्ति संगत जी। उस जमाने में गुरुपा हमें साक्षात हमें महसूस कराते हैं। हमारा रब हमारे साथ रह के हमें महसूस करा रहा है कि मैं हूं, मैं ईश्वर हूं। वो अपना प्रमाण देते हैं संगत जी, हमारे साथ रहते हैं कि मेरा बच्चा ये महाशिव तेरे अंग संग हर पल हर क्षण तेरे साथ है। इससे बड़ी कृपा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी, कि जब स्वयं ईश्वर हमें अपना साक्षात्कार कराते हैं, जब हमें ये प्रूफ कराते हैं गुरुपा खुद स्वयं कि मैं तेरे संग अंग संग। वो तो हमें हर पल हर क्षण, अभी मैं बोल रही हूँ बिना उनकी मर्जी के नहीं बोल सकती, वो बुलवा रहे हैं तभी, बट वो तो मुझे देख रहे हैं। भले ही मैं उनको इतने मेरे कहते ना, मैं अंतर मन में उतना भी अभी जागृत मेरा अवस्था नहीं है कि मैं बिल्कुल कहीं भी देख पाऊं, पर फिर भी गुरुबा इतनी दया दृष्टि कर देते हैं मेरे ऊपर भी, हम सभी के ऊपर संगत जी, कि हम उनको यदा कदा कभी कभी हम उनको महसूस करते हैं। इसलिए, सिर्फ इसलिए ताकि हमें ये विश्वास कभी हमारा जरा भी हिले ना कि मेरे गुरुपा नहीं है मेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। इतनी दया दृष्टि गुरुपा, इतनी कृपा कि मैं वाकई में मेरे गुरुपा कि हम सभी संगत इतने धन्य हैं और हमारा ये जीवन इतना सफल है कि हम अपने गुरुपा की संगत है संगत जी। इससे बड़ी कृपा इस विश्व में क्या, मतलब कहते ना पता नहीं कितने कहते ना गैलेक्सीज होंगे, इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। देवी देवता भी कहते ना पाठ पूजा या वो भक्ति नहीं कर सकते, उनको भक्ति करने के लिए एक इस मतलब एक मनुष्य का देह धारण करना होगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा। और मेरे जैसे तुच्छ इंसान को गुरुपा ने अपनी संगत में चुन लिया। इससे बड़ी दया दृष्टि मेरे गुरुपा, वाकई में इससे बड़ी दया दृष्टि हो ही नहीं सकती मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप इतनी कृपा करते हो हमारे ऊपर गुरुपा कि जिस चीज के लायक हम है ही नहीं, जिस चीज के काबिल हम है ही नहीं गुरुपा। हमें सच में नहीं पता होता कि कल क्या होगा, बस हमें बस इतना पता होता है कि गुरुपा मेरे साथ है, बाकी का हमें कल क्या अगले क्षण का नहीं पता संगत जी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन गुरुपा हमारे लिए इतना अच्छा कुछ डिसाइड करके रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी। मैंने अपने सच बात बता रही हूँ, जो भी परिस्थिति था या चल रहा था अभी तक या है जो भी है, अभी तो मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, वो तो मेरे गुरुपा जाने। किसके मन में क्या है नहीं है वो मेरे गुरुपा सिर्फ जानते संगत जी, मैं जान ही नहीं सकती बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभी अगर कुछ वो दिखाते तो बस इसलिए ताकि मैं अलर्ट रहूं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि हमारा दूर रहना सही है, हमारे लिए सही है। क्योंकि वो कोई कोई इंसान हमारे करीब आकर के हमारे लिए बुरा करते हो, फिर हमारे गुरुपा को ही हमारे गुरुपा को ही कष्ट उठाना पड़ता है। हम क्या कष्ट उठा रहे, कुछ भी नहीं उठाते, कुछ भी नहीं उठाते संगत जी। तो जहां मैं सोचती भी नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है, वहां मुझे गुरुपा मतलब अभी आज है कि चलो मुझे आज निकलना है, सुबह में ट्रेन है तो मुझे यहाँ से थोड़ा बाय रोड मुझे करना पड़ेगी, जर्नी करनी पड़ेगी, तब मुझे बाय ट्रेन में वहाँ जा पाऊंगी संगत जी। तो ये गुरुपा की कृपा इतनी है संगत जी कि मैं ना मतलब एक होता है जाते तो टेंशन नहीं है, बट जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, थोड़ा 2-3 दिन से फिर से मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा अंदर से मतलब पूरा एकदम हेडेक एंड आईज में बहुत ज़्यादा मेरे पेन ये सब हो रहे हैं। तो जो भी होगा हो सकता है कुछ ऐसा कष्ट होगा,
या कोई नहीं चाहता होगा कि मैं आऊं, या जो भी हो, ये तो मेरे गुरुपा जानते संगत जी। आज मैं से ना कंटिन्यू एक दो दिन से मैं पूछ रही थी कि गुरुपा मुझे आप ही लेके जा रहे हो ना गुरुपा, मतलब मैं आपकी मर्जी से ही जा रही हूँ ना गुरुपा, ऐसा नहीं ना है कि मतलब। तो संगत जी गुरुपा ने आज मुझे, आज जैसे हुआ कि मुझे हाँ ठीक है आज जाना है, तो आज गुरुपा ने संगत जी मतलब 777 और किसी न किसी जैसे कि चीज़ जो भी लेके आई, तो उस चीज़ में गुरुपा ने उस चीज़ के थ्रू गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बस ये बताने के लिए, जताने के लिए कि हाँ मैं ही तुझे लेके जा रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग संगत जी, एक सत्संग के थ्रू मुझे सुना भी दिया कि मैं ना तुझे कहीं कहीं जो लेके जाता हूँ, क्योंकि गुरुपा ना एक डिसीजन गुरुपा का होता है कि हमें कब तक किसके साथ, हम गुरुपा की संगत है संगत जी, तो गुरुपा डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ कितने पल कितने श्वास बिताने हैं। हमारा श्वास श्वास पर हमारे गुरुपा का संगत जी चलता है, हमारा खुद भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरु, मेरे गुरुपा वाकई में गुरुपा, मैं तो बस एक यही चीज चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे श्वास श्वास में आपका ही अधिकार हो मेरे गुरुपा, अधिकार तो आप ही का है मेरे गुरुपा, और सब कुछ आपके हिसाब से हो मेरे गुरुपा। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता मेरे गुरुपा, कैसे चलाना क्या करना मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैं आपका सबसे बुद्धू बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या करना, बस आपको हाथ पकड़ के जो कराना आप करा दो। तो ये तो गुरुपा डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइम पे हमें कहाँ रहना है, क्या करना नहीं करना, किस इंसान के साथ हमारा कितना टाइम का लेखा जोखा है, क्या है नहीं है, हमें कहाँ पे जा करके क्या करना है नहीं करना है, ये गुरुपा जानते। तो उस हिसाब से गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू मुझे एक चीज़ बता भी दी कि जैसा कि मान लो गुरुपा ही हमें कभी कभी किसी लोग से हमें दूर करके भी रखते हैं, वो गुरुपा करते हैं संगत जी। और अगर हमें वहां भेज रहे हैं तो उसके पीछे का कारण भाई क्यों, क्या है कारण, ताकि मैं खुद के तरफ से वहां पे कुछ अपने कर्म कर पाऊं, अच्छे कर्म मतलब कोई सेवा कर पाऊं, जो अपने जो गुरुपा मुझसे सेवा कराना चाहते हैं, ताकि जो भी मेरे जैसे कि कर्म लिखे हो बाकी हो किसी के लिए जो भी होगा, तो पहले तो मेरे कर्म कटे संगत जी। और ये गुरुपा डिसाइड करता है, वो गुरुपा जानते हैं कि मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मुझे किसके लिए कितना करना है, ये सिर्फ गुरुपा जानते हैं संगत जी। इवन यहाँ तक कि इस घर में भी संगत जी, रियली बात है कि घर पे खाना भी कौन बनाएगा, इवन तक कि कौन सी रोटी किसने बनानी है गुरुपा डिसाइड करते हैं, हमने कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ गुरुपा करते हैं। अब गुरुपा एक चीज ने तो उन्होंने बता दिया कि मैं ना तुझे वहां पे सेवा कराने लेके जा रहा हूँ ताकि तेरे कर्म कटेंगे, और ये तेरा कर्म है, मैं तुझे जहाँ लेके जाऊंगा ठीक है, कब तक तुझे किसके साथ क्या तेरा लेखा जोखा वो मैं डिसाइड करूंगा, तुझे आगे का नहीं सोचना है, तुझे यहाँ के वहां जाना है ठीक है, फिर काम कर लो, फिर टाटा बाय बाय, फिर अपना काम, फिर मतलब कब तक क्या करना वो मैं डिसाइड करूंगा। तो न्यूनतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर आपने इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत ये सोच रही थी कि आगे का क्या है नहीं, मतलब मुझे सोचना नहीं चाहिए, पर होता ना कि कभी कभी माइंड में एक दो बात जैसे थोड़ी बहुत आ जाती है। मैं इतना तो अब तो खैर सोच के हम करेंगे भी क्या, कर भी क्या सकते हैं, हम सोच के कुछ भी नहीं कर सकते। बट मेरे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि वो उनकी मर्जी से है, और मुझे गुरुपा लेके जा रहे हैं, मुझसे जो भी कराना नहीं कराना गुरुपा जानेंगे। तो अनंतम अनंत जो भी मेरे कर्म जैसे कटने हैं, मेरे कष्ट कटने संग जी, तो एसी की टिकट नहीं हो पाई, तो गुरुपा ने मेरे लिए चलो स्लीपर की भी टिकट प्रोवाइड करा दी ताकि मैं आराम से जा पाऊँ। तम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर संग जी। अभी हस्बैंड का कॉल भी आया, और गुरुपा ने जो सीट नंबर जो प्रोवाइड कराई है वो भी 25 है संग जी। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना है संग जी। अब ना डर नहीं लगता है कि गुरुपा कैसे जाऊंगी, परेशानी होगी, छोटा बच्चा है, लेकिन इतना लगता है कि गुरुपा जब वो है ना हमारे साथ तो हमें कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, और अगर हमें तकलीफ हुई भी तो सोच लो कि पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कष्ट आने वाला था हमारे लाइफ में, कितना बड़ा कष्ट आने वाला था जो इतने छोटे में कट गया। वाह मेरे गुरुपा वाह, इतनी कृपा सिर्फ आप दे सकते हो मेरे गुरुपा, और कहीं ना कहीं जो आपने जो एक अंदर में एक पेशेंस दे दिया गुरुपा आपने, कि वरना अगर नॉर्मली हम रहते तो कैसे जाऊंगी क्या करूंगी परेशान, गुरुपा आप ना मन में आपने बड़ा सब्र डाल दिया गुरुपा, कि मेरे गुरुपा हैं,
क्योंकि गुरुपा ने इतना दिखा दिया अभी तक, इतने सत्संग सुना दिए, इतनी कृपाएं बरसा दी है खुद मेरे ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी, कि गुरुपा आपके कृपा से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हमारे जीवन में होना यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब कल की बात देखिए कि कल कृपा ने अचानक से मुझे बोला था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो अभी के अभी उसके लिए ना, संकट के लिए काटने के लिए तुझे अभी के अभी तू शुक्राना उसके लिए शेयर कर। गुरुपा ने शुक्राना शेयर कराया। कल पति मेरे फ्लाइट से आए यहाँ पे, तो जो आए वो, तो उन्होंने जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कुछ वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ना 15-20 मिनट डिले हुआ। तो देखिए संगत जी, कुछ तो प्रॉब्लम थी ना, और वो कितनी बड़ी हो सकती थी संगत जी, बहुत बड़ी भी तो हो सकती थी। बट गुरुपा ने सिर्फ इतना किया कि वो सिर्फ 15-20 मिनट डिले हुआ, और गुरुपा ने पता नहीं ना जाने कितने बड़े कष्ट को गुरुपा ने काटा, और सभी के प्राण बख्श दिए संगत जी, और ना जाने कितने परिवार को बचा लिया। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। और वैसे ही कि आपने मेरे लिए टिकट का कंफर्मेशन भी कर दिया, आपकी ब्लेसिंग्स भी दे दी, और इतनी 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 कृपा मेरे परमपिता परमेश्वर आपकी दी हुई है ना, कि कृपा कहते हैं संगत जी कि मैं इतनी कृपा बरसाऊंगा, तेरी इतनी खुशियां दूंगा ना कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। वाकई में संगत जी, हमें पता भी नहीं है कि गुरुपा ने ऑलरेडी हमारे पर कितनी खुशियों के बौछार कर चुके हैं। हमें कितने कि हमें दुख से बचा के रखा है गुरुपा ने, हमें तो पता भी नहीं है। उन्होंने तो ऑलरेडी खुशियों के बौछार कर ही रखी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम का शुक्राना गुरु जी, हर वेदे का शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना मनोबल का शुक्राना सत्संग 26 मई को गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकुर और स्वामी आंटी के चैनल पर ट्यूसडे वाले दिन गुरु जी के पावन चरणों पे अर्पित करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी सत्संगी जी, जय गुरु जी विपिन अंकुर और स्वामी आंटी। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, हर वेले माल का तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तो फिक्र न कर, सब मेरे पे छड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तो फिर सिर्फ अपनी पूजा पाठ, अपनी सेवा पर ध्यान दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा परिवार हो, तू मेरी प्रोटेक्शन में है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना। आज ये मैसेज तेरे भविष्य का फैसला करेगा। विश्वास नहीं मेरी इस बात पर तो लिख ले, सोना चांदी मकान वीरा सब तेरी मुट्ठी में होगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना जी। तू लक्की है क्योंकि मैंने खुद तेरी बात पकड़ रखी है। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो इस आशीर्वाद की अवहेलना गलती से भी मत करिएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जहाँ दुनिया साथ छोड़ देती है वहाँ से गुरु जी साथ देना शुरू करते हैं। शुक्राना गुरु जी, इसमें कोई शक नहीं। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं शुक्राना करते रहो, बरकत अपने आप आती रहेगी। बरकत बरकत बरकत। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
बेटी तेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक किया गया है, बड़ी विपदा टाल दी है, सत्संग गलती से भी इग्नोर ना करें। शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना। आप पता नहीं कितनी मुसीबतों को विपदों को काट देते हो, मिटा देते हो, टाल देते हो, कितने ब्लेसिंग्स देते हो, हेल्दी हैप्पी पीसफुल लाइफ, बच्चों को ब्लेस करते हो हर वेले हर घड़ी, बच्चों को भी प्रोटेक्शन शीट देते हो, हर तरफ बच्चों को हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ देते हो, बेटे को बेटी को पोते पोती होते सब कुछ हस्बैंड को। शुक्राना करती, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा जब ये सत्संग तेरे सामने आए तो जरूर सुने, तेरे घर में चल रही परेशानियाँ तो तेरे शरीर में हो रही दर्द को समाप्त कर देगा, समाप्त करेगा ऐसा सत्संग। शुक्राना 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 शुक्राना। इस सत्संग को हल्के में मत ले, ये ब्लेसिंग फ्रॉम बड़े मंदिर 777 से आई हैं। ये औरत फिर आई थी वह औरत फिर आई थी तेरे घर में, तेरे कमरे में कुछ छोड़ कर गई है, सत्संग में साफ साफ सुन कहाँ रख कर गई है, तुरंत निकाल उसे फेंक। तुझे तंग करने वाला कैसे चैन की नींद सो सकता है, वो हर वेले तुझे डरा रही है, लेकिन तुझे उससे कुछ डरना नहीं, बस सिमरन कर, जय गुरु। रब की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, गुरु जी आपने ही बताया है। रब की वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। शुक्राना गुरु जी। वो औरत क्या करेगी मेरा, आपकी आज्ञा के बिना तो मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपकी मर्जी तो अपने बच्चों को, अपनी संगत को, अपने भक्तों को प्रोटेक्ट ही करते हो आप हमेशा, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता गुरु जी। सबसे ज़्यादा समर्थ, सबसे ज़्यादा ताकत वाला शक्तिशाली मेरा गुरु है, और गुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के लिए शोर नहीं, बस एक खामोश हृदय ही काफ़ी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हिम्मत मत हारा कर, तेरे सारे मारे कर्म खत्म, बस सिमरन कर, सफल मिलेगी पुत्र। बहुत प्यारी बेटी है तो मेरी, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होना दूँगा, अपनी मस्ती में मस्त रखा। शुक्राना 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 बेटी, अनंतम अनंतम दास। जा तेरे पूरे परिवार में ब्रश कर देता, तेरी सब अरदास पूरी होने वाली है, पूरी होने का वक्त आ चुका है। जो सब इतने बच्चे होने का इंतज़ार किया वह होने को आया है। याद रहे गुरु का शुक्राना करना मत भूलना। बस सब परिवारजनों को ये संदेश भेज दे और खुशियों की तैयारी कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आँखें खोल पुड़िए, तेरा अच्छा विषय तेरा इंतजार कर रहा है। शुक्राना 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 शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया है। राम 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 राम। जब एक एक करके ही सही इतने कदम आगे आई है तो मैं बीच में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना नीम करोली बाबा जी। राम राम, जय श्री राम। तुझे श्री राम का आशीर्वाद मिला है बेटा, अब सब अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, चिंता मुक्त जिंदगी मिलेगी। शुक्राना 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 नीम करोली बाबा जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान की जय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथी बोला लगी बात सुनना चलते हमारे नाम का दुख लाग के न पाए, साथी को पूरा राम नाम राखी तो न करना सब याद है, तो नाम के जय गुरु। शुक्राना।
नानक नाम चलते के बाद तेरे पर सब